नमस्कार, अंदर की बात के साथ मैं हूं हीना। भाजपा प्रदेश कार्यालय कमलम में प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की अध्यक्षता में सोशल मीडिया युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में पाटिल ने क्या किया, विरोधियों पर हमला। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी गुजरात में एक्शन में आ गई है और कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने की कोशिश कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल ने गांधीनगर के कमलम में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें सीआर पाटिल ने केंद्र व राज्य सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने की सलाह दी, तो दूसरी ओर विरोधियों पर तंज कसा। हूँ तो भारतीय जनता पार्टी ने आप सौने विनंती करूं छूं कि दावानळनी जेम फैलाई जाओ। आग तो काबूमां आवी सके, दावानळ क्यारेय काबूमां आवतो नथी अने एनी अंदर आवनार दरेक जण भस्मीभूत थई जाय एटली ताकात आ दावानळमां छे अने आ दावानळनो उपयोग तमारे आवा जे तत्वो छे एने भस्मीभूत करवा माटे करवो जोईए। सीआर पाटिल ने सलाह देते हुए कहा कि रेलवे क्षेत्र में केंद्र के प्रयासों की जानकारी नागरिकों तक पहुंचानी जानी चाहिए। पीएम मोदी के नेतृत्व में वंदे भारत ट्रेन का संकल्प साकार हुआ है। पीएम मोदी के नेतृत्व में रेलवे में कई सुधार हुए हैं। पाटिल ने कार्यकर्ताओं को नमो ऐप का रोजाना इस्तेमाल करने की भी सलाह दी है। नमो ऐप से केंद्र की योजनाओं की जानकारी नागरिकों तक पहुंचाए। सीआर पाटिल ने विरोधियों पर हमला बोलते हुए कहा कि विरोधियों के समय में योजनाएं कागज पर होती थी। पीएम के नेतृत्व में सभी योजनाएं आम लोगों तक पहुंच रही है। इस समिट में सीआर पाटिल के साथ संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, महामंत्री रजनी भाई पटेल और विनोद भाई चावड़ा समेत नेता मौजूद रहे। पूरा कार्यक्रम बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष प्रशांत कोराट के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर में परिवर्तन संकल्प महासभा में भाग लिया। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर क्या किया हमला। राजस्थान में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पहुंचे और उन्होंने पार्टी की परिवर्तन संकल्प महासभा में भाग लिया। इस दौरान उनका कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान के लोगों ने कांग्रेस के कुशासन से मुक्ति पाने के लिए ब्यूगल फूंक दिया है। जिस तरीके से कांग्रेस ने 5 साल सरकार चलाई है, वह 0 नंबर पाने की हकदार है। युवाओं के 5 साल को गहलोत सरकार ने बर्बाद कर दिया है। राजस्थान में परिवर्तन होकर रहेगा। साफ संकेत है कि राजस्थान का मौसम बदल चुका है। पीएम मोदी ने कहा कि यह भैरों सिंह शेखावत की शताब्दी का पर्व है। गहलोत सरकार ने यहाँ की युवाओं के 5 महत्वपूर्ण वर्ष बर्बाद कर दिए हैं। अब लोगों ने यह ठान लिया है कि गहलोत को हटाकर बीजेपी की सरकार लाएंगे। बीजेपी की परिवर्तन यात्रा जो राज्य के कोने कोने में निकली, उसे बहुतांशिक जन समर्थन मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, जीएसटी। एनसीपी पार्टी सिंबल को लेकर अब महाराष्ट्र की राजनीति में चर्चा शुरू हो गई है। सिंबल को लेकर क्या कहा अजित पवार ने। एनसीपी के किस गुट को मिलेगी चुनाव चिन्ह कड़ी। एनसीपी चुनाव चिन्ह पर चुनाव आयोग की सुनवाई पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार का कहना है, चुनाव आयोग अंतिम निर्णय देगा। तारीखें मिलने के बाद दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व चुनाव आयोग के समक्ष किया जाएगा। मैं उसके बाद जो अंतिम निर्णय आएगा उसे स्वीकार करूंगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के भीतर दरार तब और तेज हो गई है जब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को एक याचिका दायर कर शरद पवार गुट से जुड़े 10 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की है। अजित गुट ने अपनी याचिका में जिन 10 विधायकों के नाम लिए हैं, उनमें जयंत पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, राजेश टोपे, रोहित पवार, अनिल देशमुख, प्राजक्त तनपुरे, बाला साहेब पाटिल, सुनील भुसारा, संदीप क्षीरसागर और सुमन पाटिल शामिल है। बता दें, 2 जुलाई से एनसीपी के भीतर वर्चस्व के लिए संघर्ष जारी है। जब अजित पवार ने सत्तारूढ़ बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल होकर एनसीपी को विभाजित कर दिया था। अब एनसीपी में पार्टी सिंबल की लड़ाई में चुनाव आयोग क्या फैसला सुनाता है, ये आने वाले वक्त में जल्द ही पता चल जाएगा। इस बीच अजित पवार के इस बयान पर शरद पवार गुट की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है।
ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बात करें मध्य प्रदेश के राजतंत्र की, तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सीएम बनने के सवाल पर क्या बोले बेटा महान आर्यमन। क्या राजनीति में आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया ने उनके सियासत में कदम रखने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि अभी राजनीति में आने की उनकी कोई योजना नहीं है। इंदौर में महान आर्यमन ने कहा, निश्चित तौर पर राजनीति समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम है, लेकिन अभी मेरी राजनीति में आने की कोई योजना नहीं है। महान आर्यमन ने कहा कि केवल एक इंसान भी समाज में बड़ा बदलाव ला सकता है और इसके लिए उसे राजनीति में आने की जरूरत नहीं है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को उम्मीद है कि वह एक दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। इस बारे में पूछे जाने पर उनके 27 वर्षीय बेटे ने कहा, उम्मीद करना सबका अधिकार है, लेकिन मैं अभी इस विषय में चर्चा नहीं करना चाहूंगा। हम फिलहाल केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इससे पहले भी सिंधिया के बेटे ने राजनीति में अपनी एंट्री के सवाल पर प्रतिक्रिया दी थी। महान आर्यमन सिंधिया से जब इस बारे में पत्रकार ने सवाल किया था कि क्या आप किसी सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो उन्होंने इस सवाल को हंसकर टाल दिया। महान आर्यमन मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की सालाना बैठक में हिस्सा लेने इंदौर पहुंचे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कुछ सालों से महंगाई, हाउसिंग आदि घरेलू मुद्दों को लेकर देश में घिरे हैं। भारत को दुश्मन बनाकर भी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे ट्रूडो। कनाडाई मीडिया ने क्या पूछे थे सवाल। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कनाडाई नागरिक और खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा ऐसे समय में उठाया जब उन्हें देश में महंगाई, हाउसिंग और जीवन की लागत पर घेरा जा रहा है। सत्ता खोने के डर के बीच ट्रूडो ने भारत पर निज्जर हत्याकांड में संलिप्तता के आरोप लगाए हैं, लेकिन उनका यह एजेंडा भी नाकामयाब होता दिख रहा है। कनाडा की मीडिया घरेलू मुद्दों को लेकर ट्रूडो को घेर रही थी और विदेशी हस्तक्षेप का मुद्दा उछालने के बाद भी कनाडाई मीडिया के ट्रूडो से तीखे सवाल रुके नहीं हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें हाउसिंग, महंगाई और जीवन लागत की बढ़ती कीमत को लेकर उनसे जवाबदेही मांगी गई। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने साल 2070 में 70 अरब डॉलर की लागत से नेशनल हाउसिंग स्ट्रेटजी लॉन्च की, जिससे 20 लाख परिवारों को उनका घर मिला। ट्रूडो को लगा था कि भारत विरोधी एजेंडा चलाकर वह आम जनता का ध्यान बांटने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। लखनऊ प्रवास के आखिरी दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी थी। क्या लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ RSS चलाएगा मुहिम? लखनऊ प्रवास के आखिर दिन संघ प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद और धर्मांतरण जैसे मुद्दों को लेकर अपनी राय रखी। मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण को रोकने के लिए समाज को जागरूक करना आवश्यक है। इसके पहले RSS के साथ आनुषंगिक संगठनों की हुई बैठक में भी हिंदू जागरण मंच और विश्व हिंदू परिषद ने धर्मांतरण और लव जिहाद पर चर्चा की थी। लखनऊ के निराला नगर के शिशु मंदिर में हुई बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद और धर्मांतरण नहीं होना चाहिए और इसे रोकने के प्रयास किए जाने चाहिए। भागवत ने आगे कहा कि शाखाओं को लगाने पर ज्यादा से ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। जहां जहां शाखाएं पहुंचती हैं, वहां लव जिहाद और धर्मांतरण खुद ब खुद रुकने लगता है। साथ ही धर्मांतरण और लव जिहाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। RSS अब उनके खिलाफ मुहिम चलाएगी। स्वयं सेवकों की चर्चा में मोहन भागवत ने गांव में सामाजिक समरसता के संघ के प्रयास में एक मंदिर, एक शमशान और एक कुएं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे भेदभाव समाज को कमजोर करते हैं। संघ कार्यकर्ताओं को यह मंत्र लेकर गांव में जाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने भी अपने आवास पर गणपति बप्पा का वेलकम किया। इस दौरान सलमान और शाहरुख खान सहित तमाम सेलेब्स भी गणपति दर्शन के लिए सीएम आवास पहुंचे थे। कैसा था पूरा माहौल?
गणेश चतुर्थी देश भर में मनाए जाने वाले कई त्योहार में से एक है, लेकिन महाराष्ट्र में ये त्योहार काफी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी अपने आवास पर बप्पा का स्वागत किया। बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान और शाहरुख खान को गणपति बप्पा के दर्शन के लिए महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आवास पर देखा गया। इस दौरान खान जोड़ी ने सीएम संग उनके आवास पर तस्वीरें भी क्लिक कराई। सलमान खान और शाहरुख खान को सीएम शिंदे संग तस्वीर में देखा जा सकता है। वहीं उनकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। वहीं जवान एक्टर शाहरुख खान अपनी मैनेजर के साथ सीएम एकनाथ शिंदे के आवास पर गणपति वेलकम सेलिब्रेशन में पहुंचे थे। सलमान खान और शाहरुख खान के अलावा बॉलीवुड एक्टर जैकी श्रॉफ, अर्जुन रामपाल, सुनील शेट्टी और पंकज त्रिपाठी को भी सीएम आवास पर देखा गया। वायरल हो रही वीडियो में चारों एक्टर्स को गणेश आरती में लीन देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GST।